दर्दनाक खबर है कि आपके बच्चे घर से बाहर आकर पढ़ते हैं तो वो किन कामों में मुलव्वस हो जाते हैं कि आज इसका नतीजा आपने देखा कि एक छोटी सी लड़ाई जो बढ़ती बढ़ती कत्ल तक पहुंच गई कि एक तालिब इल्म को 25 साल कैद हो गई। उस लड़के को सजा हुई है ना कि चेहरे पे जरा भी मलाल नहीं था कि हमें सजा हुई है। एक तरफ मुकदमा दर्ज होता है, दूसरी तरफ वो ही पुलिस वाले उनको क्लीन चिट दे देते हैं, ठीक है जी आपका बेटा इसमें नहीं शामिल। ये भी जो वकूआ होता है सिर्फ इसी वजह से हुआ था, ये लड़का हमारे ग्रुप में आएगा, वो कहता हमारे ग्रुप में आएगा। उनमें जो प्रिंसिपल है या इंतजामिया उनको पता है कि फलां लड़के के पास पिस्टल है। मैं हूं नवीद शाह और आप देख रहे हैं सब तक न्यूज। आज की वीडियो जिला गुजरात में जो तालिब इल्मों के ग्रुप बने हुए हैं जो आए रोज वाकयात रूनुमा होते हैं, उन ऐसे ही वाकयात 2018 में एक पेश आया था जिसमें एक लड़का जो है बिनियामिन गुजर उसको कत्ल कर दिया गया था। आज उसके केस का फैसला भी हो चुका है। जो मारने वाला तालिब इल्म था उसको 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है और ये उन वालिदैन के लिए भी इल्मा फिक्रिया है जिनके बच्चे बाहर कॉलेजों में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। उन पर ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि गुजरात में स्वीडिश कॉलेज में के करीब जो है उसी कॉलेज के तालिब इल्म है। 2018 में सर्वस मोड़ पर लालाजी होटल के सामने ये वाकया रूनुमा हुआ था जिसमें एक बिनियामीन नामी लड़का जो है वो फायर से कत्ल हो गया था। आज उस कत्ल का फैसला भी हुआ है। मेरे साथ जो नौजवान साफी मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं और उर्दू पॉइंट के साथ भी काम करते हैं। इनसे जानते हैं कि इस केस में क्या अपडेट है और मुलजमान को क्या सजा हुई है। सबसे पहले शायद बशीर साहब ये बता दें कि ये वाकया क्या था। शाह साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। 13 सितंबर 2018 को सर्वस मोड़ लालाजी होटल के सामने 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई थी जिसमें हैदर अली मंड वगैरह जो जिस मुलजम को 25 साल सजा हुई है, इस समेत 13 नामजद और 3-4 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जो मकतूल है बिनियामिन गुजर सकना बारू, उसके बाई की मदयत में वो उनमें से 7 मुलजमान जो सामा वगैरह उनको बरी कर दिया गया। एक मुलजम जो मरकज़ी मुलजम है जिसके फायर से वो बिनियामिन स्टूडेंट कत्ल हुआ था, हैदर अली मंड, उसको 25 साल सजा, 5 लाख रुपये हरजाना और हरजाने की अदम अदायगी की सूरत में मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। ये आज फैसला हुआ है एडिशनल सेशन जज मुमताज़ अहमद ताडर साहब हैं गुजरात में, उनकी अदालत से। अच्छा शायद बशीर साहब ये बता दें कि गुजरात में तो आए रोज़ वाकयात होते हैं, पुलिस की जान से क्रैकडाउन भी किया जाता है। इसके बावजूद जो ग्रुप्स हैं ये तालिब इल्मों के जो बड़े ही एक्टिव हैं, वो एक एक लम्हे पे एक छोटी छोटी बात पर ग्रुप निकलते हैं और लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं गुजरात में। तो इनको आप कैसे देखते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इस वाक़े को लेके साथ? अभी शाह साहब देखें, इससे पहले किसी भी स्टूडेंट्स ग्रुप का कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिसमें किसी को सजा हुई हो। अमूमन ये होता है कि जब ये स्टूडेंट्स आपस में लड़ते हैं तो मुकामी पुलिस की तरफ से वो खुद इन्वेस्टिगेशन बन जाते हैं। बाद में जो जितना वो उनके साथ तावन करता है वो अपनी क्लीन चिट लेके चला जाता है। एक तरफ मुकदमा दर्ज होता है, दूसरी तरफ वो ही पुलिस वाले उनको क्लीन चिट दे देते हैं, ठीक है जी आपका बेटा इसमें नहीं शामिल। बच्चों के हौसले बुलंद होते हैं। दूसरे जो इस तरह के गैंगस्टर बने हुए हैं उनमें जो बच्चे हैं ना ख़ास, जिनकी वो पढ़ने नहीं आते, वो अपने इन्हीं मामलों के लिए अपनी ज़्यादादारी है ना उसको सिर्फ वो करते हैं। ये भी जो वकूआ होता है सिर्फ इसी वजह से हुआ था, ये लड़का हमारे ग्रुप में आएगा, वो कहता हमारे ग्रुप में आएगा। तो इस लड़के ने कहा नहीं जी हमारे ग्रुप में आएगा। थोड़ी सी तू तकरार हुई है, उसने फायरिंग, उसके पास पिस्टल था। हालांकि कॉलेज जो स्वीडिश कॉलेज के अलावा बाकी भी जितने कॉलेज हैं उनमें जो प्रिंसिपल हैं या इंतजामिया उनको पता है कि फ़लाँ लड़के के पास पिस्टल है, फ़लाँ के पास ये है वो है। उन लड़कों को स्टूडेंट जो टीचर हैं वो भी कुछ नहीं कहते। गुजरात में जैसे कि आपने बड़ा इंशाफ किया है कि वाकई ही ऐसे ग्रुप्स हैं बने हुए और उनको पर खौफ भी नहीं होता कि ये जिस तरह वो निकलते हैं मोटरसाइकिलों पे और जिस तरह उनके हाथ में डंडे भी होते हैं, उनके पास पिस्तौल भी, बाज़ वीडियो भी ऐसे सामने आई कि उनके पास पिस्तौल भी होते हैं। तो इसके बावजूद जो है इंतज़ामिया जो है बिल्कुल नाकाम नज़र आई और उन वालिदैन के लिए भी परेशानी का बायस है जिनको बच्चों को वो पढ़ाने के लिए शहर में भेजते हैं लेकिन आकर वो ग्रुपों में शामिल हो जाते हैं, तो फिर इस तरह के वाक़यात आते हैं। आज भी हमने देखा जब उस लड़के को सजा हुई है ना, उसके साथ 60-70 लड़के जो उसके क्लास फेलो, वो जनाब नारेबाजी, वो सेशन कोर्ट की दूध में पुलिस की मौजूदगी में उनको उनके चेहरे पर ज़रा भी मलाल नहीं था कि हमें सजा हुई है, 25 साल है, उम्र कैद है। एक यानी बंदे का अभी 5 साल से वो वैसे जेल के अंदर था, लेकिन उसमें किसी ने कोई ऐसी कोई गमज़दा या कोई टेंशन कोई फीलिंग नहीं की। जो 7 मुलजमान बरी हुए हैं वो उनके तो हौसले बुलंद हो गए हैं। एक मुलजम इसमें दौरान केस वफात पा गया था, कुछ मुलजमान अभी इसमें पीओ हैं। लेकिन बात करने का मकसद है जो इस तरह के मुलजमान हैं वो एक कॉलेज के अंदर ख़ास तौर पे यानी स्वीडिश कॉलेज जिस टेक्निकल एजुकेशन है उसमें बच्चों की हाज़िरी और बच्चों की जो हाज़िरी पूरी करवाने में वो गैंगस्टर जो उनके सरगना होते हैं वो टीचर पे, प्रिंसिपल पे यानी वो प्रेशराइज डालते हैं कि ये फ़लाँ बच्चा है इसको स्ट्रक ऑफ कर दें, ये फ़लाँ बच्चा इसके इतने नंबर लगा दें, ये फ़लाँ बच्चा इसको, यानी उनकी हुकूमत कॉलेज के अंदर भी चलती है। तो अपना रोब दबदबा बढ़ाने के लिए वो कॉलेज के बाहर इस तरह के काम करते हैं। इसके अलावा ये हुआ है कि इसमें
इस केस में पुलिस मुलाजमीन के या इसके अलावा और भी हाई ऑफिशियल जो बंदे उनके बेटे भी मुलव्वस थे, लेकिन कोई किसी पे ऐसा कोई है नहीं, कोई इतना बड़ा कोई गुजरा हो कि कोई सख्त सज़ा मिली हो। ये तो उसके जो मकतूल है, जो बिनियामीन है, उसके भाई ने, जो वापडा मुलाजम है, बिलाल है, मुदई है जो थाना सिविल लाइन में, उसने कहा था कि मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, प्रेशराइज जो मर्जी हो। तो इस तरह ये वाक़या इस इंजाम तक पहुँचे। अदरवाइज़ तो ये पुलिस वाले खुद ही मुदई बनते हैं, खुद ही उसको बाद में राजीनामा हो जाता है, ना वो पैरवी करता है। तो इस तरह फिर उनके जैसा कि आप कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, तो इस तरह के पहले किसी स्टूडेंट को या किसी तालिब इल्म को सज़ा हुई है जिस तरह की उम्र कैद की सज़ा आज सुनाई गई है? इससे पहले तो नहीं किसी को भी सज़ा हुई। इस तरह मर्डर वगैरह होते रहते हैं या कंप्रोमाइज़ या, लेकिन इस लेवल की सज़ा किसी को नहीं हुई। यानी 5.25 साल केस चलता रहा, उसके बावजूद प्रेशराइज होने के बावजूद उसके मदई ने कहा कि मैंने अदालत पे जो अदालत मर्जी फैसला करे, मैंने अदालत से यानी मैंने फ़ैसला लेना है, यानी कंप्रोमाइज़ की तरफ नहीं आए। अच्छा, ये बता दें कि अगर इसको जो सज़ा हुई है उम्र कैद की, जो 25 साल बनते हैं, तो इसको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है? शाह साहब वो तो अदालत जानेगी हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने की, लेकिन इधर अमूमन ये होता है कि जिधर से गुजरात से सेशन कोर्ट से सजाए में हो तो हाई कोर्ट से बरी, उम्र कैद हो हाई कोर्ट से बरी, लेकिन हर केस के अपने अपने यानी उसके फैक्ट होते हैं। लेकिन अमूमन ये कि 5 साल तो इसको वैसे ही अंदर हो गए हैं, 3 या 4 साल के बाद इसकी जाकर अपील लगेगी, 9 साल तो इसके वैसे ही गुजर गए। उसके बाद अगर ये बरी हो भी जाए, इसको क्या फ़ायदा? अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी जो उम्र कैद है उसको 15 साल में या 14 साल में या बरी कर देते हैं, फिर तो उसको ठीक है। अगर उसकी उम्र कैद बरकरार भी रहे तो ये फिर भी तकरीबन 17-18 साल के बाद जाकर पूरी होगी इसकी। अमूमन पहले ये बंदे समझते थे कि शायद ये दिन रात वाला मामला, हालांकि दिन रात वाला मामला नहीं। इससे पहले ये होता था कि सुप्रीटेंडेंट जेल के पास एहतियारात हैं, वो कोई रमज़ान आ गया, 14 अगस्त आ गया, 23 मार्च आ, वो अपने पास से माफ़ी दे देता था। मुलज़म का बिहेवियर जेल वालों के साथ ठीक है, इस तरह माफ़ियाँ डलती रहती थी, साल का 6 महीने में गिना जाता था। लेकिन अभी एक गुजरात का ही केस था, अनायत बीबी वर्सेस स्टेट, उसमें उनके जो वर्सा थे उन्होंने केस किया था कि ये सिर्फ जो वर्सा या मकतूल के वारस होते हैं उनके पास करामजीद की रूह से उनके पास सिर्फ इख्तियार है कि मुलज़म को माफ़ करने का, रियासत के पास कोई इख्तियार नहीं है। वो गुजरात का ही रिपोर्टेड जजमेंट है। तो उसके बाद फिर वो जेल जो माफ़ी वाला सिलसिला था ना, वो ख़त्म हो गया। अभी अमूमन जो बंदे एक कुछ दिन पहले एक बंदा यानी उम्र कैद की सज़ा काट के 19 साल बाद अभी वो प्रियोल पे आया है, यानी अभी वो जेल में हाजिर उसने लगवानी है। लेकिन उमूमन 3-4 साल बाद केस लगता है। अभी तो सजाई मौत वाले भी हाई कोर्ट से तकरीबन बरी हो रहे हैं, उस हिसाब से तो उम्र कैद का चांस तो यही लगते हैं कि बरी होने के। ये गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के जो इलाके के लोग हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ते हैं, गुजरात स्वीडिश कॉलेज हो गया, ज़मींदारा कॉलेज हो गया या प्राइवेट कॉलेज हो गए, तो उनके लिए बहुत ही दर्दनाक खबर है कि इस तरह जिस तरह आपके बच्चे घर से बाहर आकर पढ़ते हैं तो वो किन किन कामों में मुलव्वस हो जाते हैं कि आज इसका नतीजा आपने देखा कि छोटी सी लड़ाई जो बढ़ती बढ़ती कत्ल तक पहुंच गई और कत्ल का जो फैसला आ गया कि एक तालिब इल्म को 25 साल कैद हो गई। तो इस वीडियो को शेयर करें, उन वालिदैन तक पहुँचे जिनके बच्चे पढ़ते हैं, ताकि उन पर नज़र रखी जा सके। और हुकूमत पाकिस्तान का भी फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे ताकि इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो सके। Aspire Group of Colleges, Gujarat Campus. Admissions open in FSC, Pre-Medical, Pre-Engineering, ICOM, ICS, FA, IT, BBA, BSCS, BS Physics, BS Math, BS Zoology, BS English,
एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरात कैंपस तलबा और तालबात के लिए अलहदा कैंपसेस, इंतहाई मुनासिब फीस, पैकेजेस और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के साथ एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरात कैंपस नज़द PSO पेट्रोल पंप, रहमान शहीद रोड, गुजरात। कॉन्टैक्ट नंबर 0537-09402, मोबाइल नंबर 0303-3363-000 and 0333-5275-928. Join Aspire to Inspire.